बरसाने की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी, गली में मोर नाच रहे थे और हर तरफ भक्ति का माहौल था। राधा अपनी सखियों के साथ हंसते बोलते यमुना किनारे फूल चुनने जा रही थी। सखिया बोली, राधे जी, आज हम खूब सुंदर फूल लाएंगे, पूजा भी करनी है और माला भी बनानी है। राधा मुस्कुराकर बोली, हाँ सखियों, फूल तो बस बहाना है, असली आनंद तो श्याम सुंदर का स्मरण है। थोड़ी दूर जाते ही रास्ता सुनसान और घना हो गया। अचानक कुछ दुष्ट लोग झाड़ियों से निकल आए और रास्ता रोक लिया। दुष्ट हंसते हुए बोले, अरे ये तो वही राधा है जिसे नंदलाल कृष्ण प्यार करते हैं। आज देखते हैं इसकी रक्षा कौन करता है। सखिया डरकर बोली, राधे अब क्या होगा? ये लोग तो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। राधा ने साहस से कहा, दुष्टों, मैं श्री कृष्ण की राधा हूं। अगर तुमने बुरा सोचा तो स्वयं श्याम सुंदर प्रकट होकर तुम्हारा नाश कर देंगे। दुष्ट हंस पड़े। कृष्ण कहा है, तुम्हारे कृष्ण? बुलाओ उन्हें। यह सुनकर राधा ने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर कृष्ण का स्मरण करने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा है, श्याम सुंदर, आज मेरी परीक्षा है। अगर आप सचमुच मेरे हैं तो आकर मेरी रक्षा कीजिए, वरना लोग कहेंगे कि राधा का विश्वास झूठा है। सखिया भी रोते हुए पुकारने लगी, नंदलाल जल्दी आइए, हमारी लाज रख लीजिए। अचानक आसमान में गर्जना हुई, यमुना से ठंडी हवा चली, बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठी, पेड़ पौधे झूमने लगे, मोर नाचने लगे और चारों ओर प्रकाश फैल गया। और फिर पीतांबरधारी, सिर पर मोरपंख, हाथ में मुरली लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, दुष्टों, जिसने राधा को तंग करने की कोशिश की उसने स्वयं कृष्ण को ललकारा है, अब तुम्हें दंड मिलेगा। कृष्ण ने अपनी मुरली होठों से लगाई और बजाना शुरू किया। पहली धुन से दुष्टों के कान दुखने लगे, दूसरी धुन से उनके हाथ से हथियार गिर गए, तीसरी धुन से उनके पैर कांपने लगे और वे जमीन पर गिर पड़े। वे गिड़गिड़ाकर बोले, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि राधा का अपमान आपका अपमान है। कृष्ण कठोर स्वर में बोले, क्षमा तभी मिलेगी जब तुम प्रतिज्ञा करो कि आगे से किसी स्त्री का अपमान नहीं करोगे और धर्म का पालन करोगे। दुष्ट सिर झुकाकर वहां से भाग खड़े हुए सखिया दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु आपने हमारी लाज रख ली। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्याम, मुझे पूरा विश्वास था कि आप आए बिना नहीं रह सकते। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राधा, तुम्हारा प्रेम वो डोरी है जो स्वयं कृष्ण को भी बांध लेती है। तुम्हारी पुकार सुनकर मैं न आऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सभी सखिया खुशी से भजन गाने लगी, कृष्ण मुरली बजाने लगे और राधा आनंद में नाच उठीं। बरसाने की गलियों में गूंज उठा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।